हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैथ का बिल्कुल एक महत्वपूर्ण और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और वो है हमारा फ्रैक्शन भिन्न। तो हमको यहाँ पर समझना है कि भिन्न होता क्या है। देन हमको यहाँ पर जो बात करना है ना, भिन्न के प्रकार के बारे में बात करना है कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। देखो, भिन्न बेसिकली हमारे पास जो है ना एक प्रकार का नंबर सी है। क्या है? यह एक नंबर है, मतलब ये संख्या है। पहली बात तो ये समझो, जैसे हमारे पास नंबर्स होते हैं ना 2, 3, 4, -2, -3, इसी प्रकार से जो फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन भी एक प्रकार की संख्या ही होती है, कुछ और नहीं होता है। बट पहले से तो हमारे पास नंबर था 2, 3, 4, -2, -3 और भी बहुत सारे नंबर थे। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो हमको फ्रैक्शन को लाना पड़ा और भिन्न को लाना पड़ा? क्या जरूरत हो गई, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं। तो फ्रैक्शन के लिखने के लिए एक लाइन खींचते हैं। एक लाइन के ऊपर में कुछ होता है और एक लाइन के नीचे में कुछ होता है, और ये जो पूरा का पूरा एक फ्रैक्शन को बना रहा है। ये जो पूरा दिख रहा है ना तुमको, एक फ्रैक्शन को बना रहा है। इस ऊपर वाला जो x लिखा है उसको, ये कोई ना कोई संख्या होगा और इसको हम लोग बोलते हैं अंश और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। जो नीचे वाला है उसको बोलते हैं हम लोग हर और इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। बातें समझ में आ गई? ये हो गया हमारा भिन्न। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि 2/3 एक फ्रैक्शन है, 2/5 भी फ्रैक्शन है, 3/4 भी फ्रैक्शन है और 5/7 भी क्या है, हमारा फ्रैक्शन है। अब सवाल उठता है कि फ्रैक्शन की ज़रूरत कहाँ है। सपोज हमारे पास एक रोटी है, रोटी या पिज्ज़ा बोल सकते हो, एक पिज्ज़ा है। पिज्ज़ा का हमने क्या किया, 4 टुकड़ा किया है, 4 बराबर बराबर टुकड़ा किया है और एक टुकड़ा को हमने खाया है, एक टुकड़ा को हमने खाया है। तो एक टुकड़ा के खाने के बाद तुम क्या बताओगे कि कितना पिज्ज़ा तुमने खाया है? तो ये बताने का तरीका क्या है कि यहाँ पर कुल टुकड़ा 4 है, कुल टुकड़ा 4 है, जिसमें से हमने एक टुकड़ा खाया है तो एक ऊपर रख देंगे। अब यह जो एक फ्रैक्शन बना है ये तुमको ये बता रहा है कि इस पिज्जे का एक टुकड़ा हमने खाया है। बचा हुआ टुकड़ा कितने बाबू? 1, 2, 3। तो इस फ्रैक्शन को लिख सकते हैं बचा हुआ भाग ऊपर और कुल भाग नीचे, मतलब 3/4 पिज्जा का भाग अभी भी बचा हुआ है। आई होप अभी तुमको समझ में आ रहा होगा कि फ्रैक्शन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। जहाँ पर तोड़ा मरोड़ा फोड़ा तोड़ा जाता है ना, वहाँ पर फ्रैक्शन यूज आता है ऐसी संख्याओं को दिखाने के लिए। बातें समझ में आ गई? अब भिन्न प्रकार कितना होता है, भिन्न कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हमको बात करना है। तो आओ हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो भिन्न होता है ना, वो होता है हमारा कौन सा? संक्षिप्त भिन्न। पहला भिन्न होता है हमारा संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न क्या होता है? देखो, यह ऐसा भिन्न होता है, ऐसा भिन्न जिसके अंश और हर में, जिसके अंश और हर में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। एक के अलावे कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो ये हो जाता है हमारा संक्षिप्त भिन्न। इंग्लिश में इसको बोल देते हैं क्या? सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे 2/3 है, ये हमारा जो है संक्षिप्त भिन्न है। लेकिन अगर हम लिखे इसी को 4/6 तो ये संक्षिप्त भिन्न नहीं है, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कट रहा है। जब भी कटेगा वो संक्षिप्त भिन्न नहीं होगा, और नहीं कट रहा है तो वो हमारा संक्षिप्त भिन्न हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम 5/7 बोले तो ये संक्षिप्त भिन्न हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर 10/14 बोलेंगे तो 2 पंचे 10 और है ना, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, ये 5/7 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास संक्षिप्त भिन्न नहीं होगा और ये संक्षिप्त भिन्न होगा। यहाँ पर जो दूसरा फ्रैक्शन है उसके प्रकार को देखेंगे हम लोग। दूसरा जो फ्रैक्शन है, दूसरा जो भिन्न है वो क्या है, देखना जरा गौर से। दूसरा भिन्न है हमारा उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है? देखो, उचित भिन्न जिसको इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। यहां पर होता क्या है, अगर सपोज अपने पास x/y एक फ्रैक्शन है और x इज लेस देन y है, x इज लेस देन y है, या ये बोले अगर हमारे पास कोई भिन्न है और भिन्न का हर जो है वो बड़ा है
और अंश हमारा छोटा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। उदाहरण से समझते हैं, जैसे यहाँ पर 3/5, तो यहाँ पर 3 अंश है, 5 हर है। यहाँ पर हमारा अंश छोटा है, हर बड़ा है, 5/7। यहाँ पर 5 अंश है, 7 हर है, यानी कि हर बड़ा है, अंश छोटा है। तो ये दोनों का दोनों जो है वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरे नंबर का देखेंगे, तीसरे नंबर में क्या है हमारे पास, तो तीसरे नंबर में हमको देखना है अनुचित भिन्न। ये होता है हमारा अनुचित भिन्न। क्या होता है? अनुचित भिन्न, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये क्या होता है और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमारा जो तीसरा जो प्रकार है वो है हमारा अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होता है और हम इसको देखते हैं। देखो अनुचित भिन्न क्या होता है, इसके लिए हमको यहाँ पर समझना होगा कि सपोज अपने पास एक फ्रैक्शन है x/y। अगर यहाँ से x बड़ा है मतलब अंश बड़ा है और हर छोटा है, हम क्या बोल रहे हैं, अगर किसी भिन्न का अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए तो वो जो भिन्न होता है वो अनुचित भिन्न कहलाता है। जैसे अगर उदाहरण की बात करेंगे तो 12/7 यह एक अनुचित भिन्न है, 15/8 यह एक अनुचित भिन्न है, 13/5 यह एक अनुचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि अंश बड़ा हर छोटा, अनुचित भिन्न, हर बड़ा अंश छोटा, उचित भिन्न। बातें समझ में आ गई? चलो जी आगे जो चौथा प्रकार है, चौथा जो होता है ना, ये होता है हमारा मिश्र भिन्न। क्या होता है हमारा? मिश्र भिन्न। अब ये क्या होता है? मिश्र भिन्न क्या होता है? आ जाओ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें है ना वैसा भिन्न जो भिन्न और पूर्णांक से बना हो, भिन्न और पूर्णांक से बना हो, पूर्णांक से बना हो, तो ऐसे भिन्न को अपन क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। देखो उदाहरण के लिए अगर तुम समझना चाहो ना, उदाहरण अगर तुम देखना चाहो तो इसका जो फॉर्म होगा ना वो होगा z पूर्णांक x/y। तो एक तो ये हमारा फ्रैक्शन वाला भाग है और ये हमारा एक पूर्णांक वाला भाग है। मतलब भिन्न जब इस तरह से होता है ना तो उसको हम लोग मिश्र भिन्न बोलते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो 2 पूर्णांक 1/3 ये हमारा पूर्णांक और ये हमारा फ्रैक्शन वाला बात। इसी तरह से अगर हम पकड़े 4 पूर्णांक 2/3 ये हो गया तो हमारा 2 पूर्णांक 1/4। तो ये जो फ्रैक्शन दिख रहा है ना, ये जो फ्रैक्शन दिख रहा है ये हमारा मिश्र भिन्न कहलाता है। बातें समझ में आ गई? चलो जी आगे चलते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास मिश्र भिन्न के बाद आता है मिश्रित भिन्न। क्या होता है? आगे क्या देखने वाले हैं हम लोग? मिश्रित भिन्न क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर 5वें नंबर में हमारे पास मिश्रित भिन्न क्या होता है ये देखने वाले हैं। इसको बोले तो इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। देखो जब किसी भिन्न का अंश और हर दोनों भिन्न हो, कहने का मतलब सपोज अपन लेते हैं x/y हमारे पास एक फ्रैक्शन है, ये अंश हो गया और देन हम क्या करते हैं ना, हर में अपन ले लेते हैं m/n। अब यहाँ पर ये हमारा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये x/y ये हमारा अंश है और ये जो m/n है ये हमारा हर है। तो जब कोई फ्रैक्शन तुमको इस रूप में नजर आता है तो वो हमारा मिश्रित भिन्न कहलाता है। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर सपोज अपन लेते हैं 3/5, देन इसका जो फ्रैक्शन बना देते हैं वो बना दे रहे हैं तुम्हारा 5/7। अब यहाँ पर ये हमारा अंश हो गया 3/5 और ये जो दिख रहा है तुमको 5/7 ये हमारा हर हो गया। मतलब कहने का ये कि कुल मिलाकर ये जो है ना हमारा भिन्न का अंश भी एक भिन्न है और हर भी एक भिन्न है। तो ऐसे भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। बातें समझ में आ गई? चलो जी आगे बढ़ जाए। आगे जो हमको देखना है ना जी, आगे जो हमको देखना है वो देखना है कौन सा भिन्न हमारे पास? व्यतक्रम भिन्न। क्या देखना है? व्यतक्रम भिन्न। ये क्या होता है बात करते हैं। इसका इंग्लिश होता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल
फ्रैक्शन। ठीक है जी। देखो ये क्या होता है, व्यतिक्रम भिन्न क्या होता है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर को आपस में बदल देते हैं ना, तो वो हमको व्यतिक्रम भिन्न प्राप्त हो जाता है। सपोज हमारे पास एक भिन्न है x प्लस वाई, इसका अगर हम व्यतिक्रम भिन्न लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, y बट्टे x। इसी तरह से अगर हम उदाहरण की बात करें तो अगर मान लो 3/4 का हम व्यतिक्रम लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 5/3। तो आई होप तुमको ये पूरी वीडियो समझ में आया होगा, भिन्न का प्रकार समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो।